Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 14.2. Now question number 1, we need to construct a parallelogram ABCD. Alright, तो ये हमारा rough sketch ABCD such that AB is 5 cm, BC is 3.2, angle B is 120 degree. And I am sure आप लोगों को पता है कि पैरेललोग्राम क्या है, where opposite sides are parallel and equal. तो चलिए स्टेप्स लिखते हैं. सबसे पहले we will draw the base line AB measuring 5 cm. फिर पॉइंट B से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे 120 डिग्री. डन. फिर हम लोग पॉइंट B पर नीडल रखेंगे कॉम्पस का, रेडियस लेंगे 3.2 और एक आर्क कट करेंगे जो एक्सटेंडेड लाइन गया था 120 डिग्री का. तो वहां पर हम लोगों को एक पॉइंट मिलेगा जिसको कि हम लोग लेबल करेंगे एज C. सो जैसा कि मैंने कहा कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, तो इसीलिए AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू AD, यानी कि CD का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर. तो इसीलिए अब हम लोग नीडल रखेंगे C पर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे मेजरिंग 5 सेंटीमीटर. फिर हम लोग आएंगे पॉइंट A पे और हम लोग रेडियस लेंगे 3.2 और उस प्रीवियस आर्क को कट करेंगे. तो यहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट मिलेगा, दैट विल बी D. अब हम लोग सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और हमारा पैरेललोग्राम रेडी हो जाएगा. So let us begin with the construction. Now as you can see AB has been drawn measuring 5 centimeter. Done. अब हम लोग B से 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट किए. ये जो लाइन है इसको हम लोग एक्सटेंड कर दिए, राइट. और यहाँ क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट BC measure 3.2. तो अगेन वी आर गोइंग टू टेक B एज सेंटर और रेडियस होगा 3.2 और हम लोग इस 120 डिग्री का जो लाइन था उसको कट करेंगे. एक मीटिंग पॉइंट मिला विच इज लेबल्ड एज C. यहाँ तक का हो गया कंस्ट्रक्शन. अब ये देखिए ऑपोजिट साइड इक्वल, तो यानी कि DC का भी लेंथ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए. अब नीडल रखेंगे C पर, रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर, एक आर्क ड्रॉ कर लिए. डन. अब आ जाइए पॉइंट A पर और इसका मेजरमेंट क्या है 3.2, रेडियस उसी मेजरमेंट का होगा और प्रीवियस आर्क को हम लोग कट करेंगे और ये रहा हमारा मीटिंग पॉइंट विच इज पॉइंट D. अब हम लोग ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे. सो ABCD is the required parallelogram. Now question number 2, we need to construct a parallelogram A, B, C and D such that AB is 4.8, BC is 4 and diagonal BD, ये है हमारा diagonal BD which measures 5.4 centimeter. अब let me repeat, since we need to construct a parallelogram where opposite sides are parallel as well as equal, तो यानी कि AB is equal to DC and BC is equal to AD. तो हम लोग ऑपोजिट साइड्स में रेस्पेक्टिव मेजरमेंट लिख दिए, राइट. अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे ये देखिए. एज यू कैन सी क्लियरली दो ट्रायंगल जोड़कर बना है. सो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये एक ट्रायंगल बनाएंगे फिर ऑटोमेटिकली दूसरा बन जाएगा. डन. तो चलिए शुरू करते हैं. इसीलिए बार बार कहते हैं कि पहले एक रफ स्केच बना के एक जिस्ट लीजिए कि आपका कंस्ट्रक्शन कैसा दिखेगा. तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ABD कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो एज यू कैन सी ये जो ट्रायंगल ABD है तीनों साइड दिया हुआ है. सो आई नो आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करना आता है, वो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है बिकॉज वीडियो काफी लेंथी हो जा रहा था. तो सबसे पहले आप लोग लाइन AB जो बेस है ड्रॉ कर लिए, फिर B को सेंटर में रखकर और मेजरमेंट होगा 5.4, एक आर्क ड्रॉ करिए. फिर सेंटर A को लीजिए और आपका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर और वो प्रीवियस आर्क को कट करिए, तो वो मीटिंग पॉइंट हो जाएगा D और ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, राइट. अब उसी तरह हम लोग फिर ये पॉइंट C निकालेंगे. डन. तो सेंटर हम लोग लेंगे B, मेजरमेंट होगा 4 सेंटीमीटर, एक आर्क ड्रॉ किए
और फिर हमारा सेंटर होगा D और मेजरमेंट होगा 4.8 और वो प्रीवियस आर्क को कट करेंगे तो मिल जाएगा पॉइंट C। फिर हम लोग DC और BC को ज्वाइन कर लेंगे और ये है हमारा रिस्पेक्टिव पैरेललोग्राम। सो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले बेस लाइन AB मेजरिंग 4.8 और उसके बाद सेंटर लिए B। ऑलराइट, नीडल को रख दीजिए B पर और डायगोनल का लेंथ था 5.4, उसी का रेडियस लिए, आर्क ड्रॉ किए। राइट, अब सेंटर A ले लिए, AD का मेजरमेंट इज 4 सेंटीमीटर। ये प्रीवियस आर्क को कट किए, मिल गया एक मीटिंग पॉइंट विच इज D and then we are going to join AD and BD. So triangle ABD done. अब हम लोग को निकालना है पॉइंट C। तो since opposite sides are equal, तो इसीलिए हम लोग B को सेंटर लिए और रेडियस लिए 4 सेंटीमीटर और एक आर्क कट किए। फिर हम लोग D को सेंटर लिए और रेडियस लिए 4.8 और वो प्रीवियस आर्क को कट किए और मिल गया एक मीटिंग पॉइंट विच इज पॉइंट C। फिर हम लोग BC और DC को ज्वाइन किए। राइट, और AC को भी आप ज्वाइन कर लीजिए डायगोनल। सो दिस इज ABCD, the required parallelogram. So now before starting question number 3, let me repeat one of the property of parallelogram. दूसरा property, पहला था that in a parallelogram opposite sides are parallel as well as equal. Now second property is that always remember the diagonal of a parallelogram always bisect each other. So now the second property of parallelogram is that the diagonals always bisect each other. तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। मतलब अगर AD जो डायगोनल है उसका लेंथ अगर 7 है, सो वो इक्वली हाफ हो जाएगा, दैट इज 3.5 एंड 3.5। और ये कब होगा? जब दूसरा डायगोनल BD उसको क्रॉस करेगा। राइट, सो इसी बेस पे ये कंस्ट्रक्शन है। So let us proceed. Now we need to construct a parallelogram ABCD. A, B, C and D. BC is 4.5 centimeter. BD यानी कि diagonal mentioned है which is 4 centimeter and AC यानी कि दूसरा diagonal mention है which is 5.6 centimeter. तो as you can see in the figure, साइड सिर्फ एक ही का मेंशन है, रेस्ट दो डायगोनल का डायमेंशन दिया हुआ है। सो नाउ वी नीड टू कंस्ट्रक्ट। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे BOC। नाउ O कहाँ है? ये जो डायगोनल का जो मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट विल बी लेबल्ड एज O। सो हम लोग कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ट्रायंगल BOC, यानी ये छोटा सा पार्ट। हम लोग इसका बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव द बेस लाइन हियर 4.5, इसी को बेस रख के हम लोग सारा कंस्ट्रक्शन करेंगे। डन। अब ये देखिए, OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4 सेंटीमीटर। फुल लेंथ डायगोनल क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो OB नो डाउट हाफ हो गया विच इज 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली OC इज हाफ AC। सो AC का लेंथ क्या था? 5.6, सो हाफ ऑफ 5.6 इज 2.8। और रीजन दे दीजिए, सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डन। सो जब हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये लाइंस को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। ऑलराइट, और उसके बाद हम लोग सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और हमारा ABCD पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। प्लीज वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। अब ये देखिए, बेस है BC 4.5 सेंटीमीटर। तो जब आप बेस ड्रॉ कर लिए तो आप मेंटली ये जज करिए कि पॉइंट A यहाँ होना चाहिए और पॉइंट D इधर। ABCD हमारा फिगर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। डन। तो बेस हो गया 4.5 और ये जो डायगोनल था BD विच वॉज एक्चुअली 4 सेंटीमीटर, पर हम लोग ले रहे हैं OB which is half of BD, that means 2 सेंटीमीटर। सो हम लोग नीडल रखेंगे B पर और रेडियस रहेगा 2 सेंटीमीटर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग आ जाएंगे पॉइंट C, यानी कि A इधर है। AC is the full length diagonal जिसका एक्चुअल लेंथ इज 5.6, पर हम लोग उसका हाफ ले रहे हैं OC,
तो वो हो जाएगा 2.8. सो 2.8 का रेडियस लेके हम लोग ये प्रीवियस आर्क को कट करेंगे और एक मीटिंग पॉइंट मिलेगा दैट वी आर गोइंग टू लेबल एज O. अब हम लोग OB और OC ड्रॉ कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे. बट रिमेंबर OC को आप वो लाइन एक्सटेंड कर दीजिए. सिमिलरली BO का लाइन भी आप फर्दर एक्सटेंड कर लीजिए. डन. तो हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ? कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ट्रायंगल BOC. सो नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा A पॉइंट इधर होगा, D पॉइंट इधर होगा, राइट? सो OC एंड OA इज इक्वल. डन. यानी कि हम लोग वापस से रेडियस लेंगे 2.8. अब वो नीडल रखेंगे O पर. रिमेंबर इस लाइन को मैंने कहा था आप एक्सटेंड कर दीजिए. तो वो जो एक्सटेंडेड डॉटेड लाइन था आप उसको कट करिए, आपको एक पॉइंट मिलेगा एंड दैट विल बी पॉइंट A. अब आप उस लाइन को ज्वाइन कर लीजिए OA to OC. एक स्ट्रेट लाइन हो गया. सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे? D इस तरफ है, सो यहाँ BO है 2 सेंटीमीटर विच इज हाफ ऑफ BD. अब नीडल रखेंगे O पर और वही जो लाइन हमने पहले एक्सटेंड कर रखा था उसी को एक कट देंगे मेजरिंग 2 सेंटीमीटर. तो वो मीटिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा D, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे? AB, DC एंड AD को ज्वाइन कर लेंगे और आप मेजर करिए, ये AD भी आपका आएगा 4.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड parallelogram. Question number 4. We need to construct a parallelogram ABCD. Alright. So हमारा rough sketch A, B, C and D such that AC is 6 centimeter. AC यानी कि one of its diagonal ये है 6 centimeter. Next BD. BD यानी कि उसका दूसरा diagonal which is 4.6 centimeter and the angle between them is 45 degree. So ये जो एक एंगल है that is 45 degree. Got it? अब यहाँ देखिए कोई भी साइड का डायमेंशन मेंशन नहीं है तो हम लोग शुरू करेंगे by taking any one of its diagonal as its base. अब इसको कंस्ट्रक्ट करने का दो तरीका है. पहला है आप कोई भी डायगोनल ले लीजिए एज इट्स बेस, या AC या BD measuring 6 centimeter और 4.6 centimeter respectively, right? अब उसके ऊपर आपको perpendicular bisector draw करना है in order to divide the line into 2 equal halves. क्योंकि यहाँ पे देखिए diagonals are cutting each other and they bisect each other equally. Done? तो जैसे ये rough sketch में देखिए ये जो center meeting point है that is O. तो OD is equal to OB and OA is equal to OC, right? पहला स्टेप. और दूसरा है हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? हम लोग लेंगे OD या OA. अगर हम लोग OA लेते हैं दैट इज 3 सेंटीमीटर, तो पहले 3 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करेंगे फिर आगे का प्रोसेस करेंगे. तो वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे. सो वॉच द वीडियो केयरफुली. सो यहाँ देखिए स्टेप्स. ड्रॉ OA which is half of AC which is 3 centimeter क्योंकि AC है 6 centimeter. Got it? And produce AO to C such that OC is equal to OA. Now O से we need to construct angle COP measuring 45 degree. फिर from OP cut OD which is half of BD, therefore half of 4.6 which is 2.3 centimeter. Now produce OD to OB such that OB is equal to OD. And now join AB, BC, CD and DA and then we are going to get the required parallelogram ABCD. तो चलिए कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं. तो ये देखिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम लोग लाइन लिए हैं OA measuring 3 सेंटीमीटर. तो ये देखिए OA measuring 3 सेंटीमीटर. डन. अब नीडल हम लोग लेंगे O पर और हमारा रेडियस होगा 3 और इसी को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे, राइट? यहाँ तो ये हो जाएगा हमारा AOC, लाइन AOC और टोटल उसका लेंथ हो गया 6 सेंटीमीटर. डन. हम लोग अब पॉइंट O पर नीडल रखेंगे
and we are going to construct 45 degree. और 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हम लोगों को 90 डिग्री बनाना होता है और फिर उसको बाइसेक्ट करते हैं और हमको 45 डिग्री मिल जाता है, राइट? अब ये जो लाइन जो है उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे ओ को टिल पी. डन. अब देखिए, अगर ये ए और सी है तो नो डाउट बी यहाँ होगा और पॉइंट डी इधर होगा. ये आप पहले माइंड में सेट कर लीजिए. तो ये जो ओ से जो लाइन एक्सटेंड हुआ है फॉर 45 डिग्री, यहीं पर कहीं डी होगा. तो ओडी का मेजरमेंट क्या है? ओडी इज हाफ ऑफ बीडी विच इज 2.3, जैसा कि स्टेट में भी मैंने लिखा है. तो अब हम लोग नीडल को ओ पर रखेंगे और हमारा रेडियस होगा 2.3 एंड देन वी विल कट द आर्क जहाँ पे कि 45 डिग्री का लाइन गया है. तो हमें एक मीटिंग पॉइंट मिलेगा एंड दैट विल बी पॉइंट डी, राइट? सिमिलरली अब यहाँ नीडल रखे और ये जो कॉम्पस है विद रेडियस 2.3 उसको नीचे ले आएंगे और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो फॉरवर्ड एक्सटेंशन था ही फॉर पी. अब इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, बैक में एक मूव करेंगे और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे. तो आर्क कट करने के बाद ये जो लाइन था ओ डी पी, इसी को हम लोग बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और जहाँ पे ये आर्क को कट करेगा दैट विल बी पॉइंट बी, राइट? अब हम लोगों को ये चारों पॉइंट्स मिल गया. नाउ वी आर गोइंग टू जॉइन देम. सो एज यू कैन सी A, B, C, D is the required parallelogram. Now, question number 5. We need to construct a rectangle. ये है rectangle A, B, C and D. In a rectangle, the opposite sides are equal, right? Whose adjacent side are 5.6 and 4 centimeter respectively. So, 5.6 and 4 centimeter, right? तो यानी कि डी ए भी है 4 और डी सी भी है 5.6 सेंटीमीटर. सो हमारा रेक्टेंगल कुछ इस तरह से दिखेगा एंड नाउ वी नीड टू कंस्ट्रक्ट देम. सो स्टेप्स देखिए. वी विल ड्रॉ लाइन ए बी मेजरिंग 5.6. फिर पॉइंट बी से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्री. वो हो जाएगा ए बी पी, राइट? ये जो है ना, यहाँ से हम लोग ये एक्सटेंडेड लाइन रहा पी तक. तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर ये जो लाइन है बीपी, वहाँ से हम लोग रेडियस लेंगे फ्रॉम पॉइंट बी 4 सेंटीमीटर का और एक आर्क कट करेंगे और जो मीटिंग पॉइंट है दैट विल बी सी. डन. नाउ विथ सी एज सेंटर और हमारा रेडियस रहेगा 5.6, हम लोग इस तरफ एक आर्क ड्रॉ कर दिए. डन. अब पॉइंट ए पे चले आइए. नाउ विथ पॉइंट ए एज सेंटर और रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर, हम लोग इस प्रीवियस आर्क को कट करेंगे और जो हमारा मीटिंग पॉइंट होगा दैट विल बी पॉइंट डी. अब सारे गिवन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लीजिए एंड ए बी सी डी विल बी द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल. तो चलिए कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं. ये देखिए हमारा बेस ए बी मेजरिंग 5.6. डन. फिर यहाँ पॉइंट बी से वी हैव कंस्ट्रक्टेड 90 डिग्री और इस लाइन को हम लोग इस तरह से एक्सटेंड कर दिए. फिर हम लोग कॉम्पस में रेडियस लिए मेजरिंग 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बीसी का लेंथ है 4 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हम लोग ये जो लाइन था एक्सटेंडेड लाइन, उसको हम लोग कट करेंगे और यहाँ मिल गया मीटिंग पॉइंट विच इज पॉइंट सी. अब सी पर हम लोग नीडल रखेंगे और हमारा रेडियस अब रहेगा 5.6. क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू डी सी विच इज 5.6 और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लिए. डन. उसको ऐसे छोड़ दीजिए. अब चले आइए पॉइंट ए पर. ए डी का मेजरमेंट क्या है? दैट इज अगेन 4 सेंटीमीटर. तो हमारा कॉम्पस का रेडियस रहेगा 4 सेंटीमीटर. सो हमारा रेडियस 4 सेंटीमीटर है. अब ये प्रीवियस आर्क को हम लोग कट करेंगे और वहाँ एक मीटिंग पॉइंट मिलेगा दैट विल बी पॉइंट डी. अब हम लोग सारे रिस्पेक्टिव पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और ए बी सी डी is the required rectangle. So question number 6, we need to construct a rectangle ABCD such that one side is 5 centimeter and one diagonal is 6.8 centimeter. Now let me tell you one thing. According to the property of square and rectangle,
इन दोनों केसेस में क्या होता है, इनका डायगोनल, बोथ द डायगोनल्स आर ऑलवेज द सेम। जैसे कि यहाँ डायगोनल AC है, तो AC इज इक्वल टू BD मेजरिंग 6.8 सेंटीमीटर। डन। अब देखिए स्टेप्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेस लाइन लेंगे AB मेजरिंग 5 सेंटीमीटर। फिर पॉइंट A पर आइए और यहाँ से हम लोग एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे और लाइन को एक्सटेंड करेंगे टिल P, AP 90 डिग्री। डन। अब वापस पॉइंट B पर आइए और यहाँ से हम लोग रेडियस लेंगे 6.8, नीडल यहाँ और पेंसिल से ये लाइन AP को कट करेंगे तो मीटिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा पॉइंट D। डन। तो हम लोगों को DAB मिल गया। वी नीड टू फाइंड आउट C। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीडल रखेंगे पॉइंट D पर और मेजरमेंट रहेगा 5 सेंटीमीटर, राइट? वाई? बिकॉज AB इज इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ से नीडल रख के हम लोग यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर का आर्क कट ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग आ जाएंगे पॉइंट A पर और यहाँ से वापस डायगोनल का जो रेडियस है मेजरमेंट वो लेंगे विच इज 6.8 और वो प्रीवियस आर्क को कट करेंगे तो वो मीटिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा पॉइंट C। अब हम लोग सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ABCD रेडी हो जाएगा। सो चलिए हम लोग अब कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। सो ये देखिए दिस इज लाइन AB मेजरिंग 5 सेंटीमीटर। फिर हम लोग पॉइंट A से 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किए। एज यू कैन सी द लाइन हैज बीन एक्सटेंडेड टिल पॉइंट P, राइट? AP 90 डिग्री। अब हम लोग आ गए पॉइंट B पर और यहाँ से हमारा रेडियस था 6.8 बिकॉज वो डायगोनल है और ये जो लाइन AP था उसको कट किए और मिल गया एक मीटिंग पॉइंट विच इज पॉइंट D। अब हम लोग आएंगे पॉइंट D पर। अब ये देखिए जब यहाँ पे है DAB तो नो डाउट पॉइंट C इस तरफ होगा एंड वी ऑल नो दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल। सो AB इज इक्वल टू CD विच इज 5 सेंटीमीटर। इसीलिए हमारा रेडियस रहेगा 5 सेंटीमीटर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब आ जाते हैं पॉइंट A और AC हो गया डायगोनल मेजरिंग 6.8। सो हमारा रेडियस होगा 6.8 और ये प्रीवियस आर्क को कट करेंगे तो मिल गया एक मीटिंग पॉइंट जो कि है हमारा पॉइंट C। तो अब AB, BC, BD को इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करिए और ABCD is the required rectangle.